अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। इसके बाद साल 1953 में हिंदी को हर एक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 में संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ राजभाषा तक ही सीमित रखना हिंदी को उचित है? आखिर क्या जनमानस की इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने का अधिकार नहीं है? जिस हिंदी को संविधान में सिर्फ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, उसे कभी गांधी जी ने खुद राष्ट्रभाषा बनाने की बात नहीं की। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन आजादी के बाद गांधी जी रहे उनका सत्ता में बैठे और भाषा जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। पहली बार सही मायने में हिंदी की खड़ी बोली को इस्तेमाल अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो ने हिंदी को अपनी मातृभाषा कहा था। आजादी की लड़ाई में हिंदी ने विशेष भूमिका निभाई। जहां एक और रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा का ज्ञाता होते हुए भी हिंदी को ही जनमानस की भाषा बताया था, तो वहीं देश के क्रांतिकारियों ने भी जनमानस से संपर्क साधने के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया। कुछ नेता ऐसे भी है जो हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने की हिमायत की, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई जैसे नेता चाहते थे कि हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हो, पर राजनीति की विरासत पर उनकी चाहत थी। उस समय तमिलनाडु, मद्रास, केरल और अन्य जगह हिंदी के विरुद्ध में फैल रहे आंदोलन की सूरत लेने पर आमदा थी। इसलिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने हिंदी को अंग्रेजी के साथ ही चलते रहने का फैसला किया। जब 1949 में पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण हिंदी प्रसार का गठन भी करवाया, ताकि 15 सालों के कार्यकाल में वह हिंदी को दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय और आम बोलचाल की भाषा बना सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 1949 में जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब तय किया गया था कि 26 जनवरी 1963 में सिर्फ हिंदी भारत की संघ की एकमात्र राजभाषा होगी। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद जब लागू करने का समय आया, तो तमिलनाडु के विरोध के चलते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक सभी राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा बनी रहेगी। इसका परिणाम यह निकल कर आया कि आज भी हिंदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। देश का सम्मान बढ़ने वाली भाषा सिर्फ राजभाषा तक ही सीमित नहीं है। बची कुछ कसर बाजारीकरण ने पूरी कर दी। जिस पर अंग्रेजी की पकड़ है, आज हिंदी जानने और बोलने वाले को बाजार में एक दवा के रूप में देखा है। जब आप किसी बड़े होटल या बिजनेस क्लास के लोगों के बीच खड़े होकर गर्व से अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में आपकी छवि एक दवा के रूप में बन जाती है। यह सभी बातें जहाँ हिंदी को गौरवपूर्ण इतिहास पर प्रकाश डालती है, तो वही हिंदी के बर्बादी के मुख्य कारणों के समान रूप से उभरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल नहीं सकता। जानकार मानते हैं कि अगर आज भी पूरा हिंदुस्तान एक होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राजी हो जाए, तो संविधान में उसे यह स्थान मिल सकता है। तो चलिए आज एक लहर की शुरुआत करें अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति के राह पर ले जाना है। केवल एक ही दिन नहीं, हमें नित दिन हिंदी दिन मनाना है, नित दिन हिंदी दिन मनाना है।